राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। जा कारण अवतरे जो जग में जननी लगावो भक्ति सुमग में। खेल मगन तन रज में सने प्रभु क्यों तुमको ऐसे बने। प्रभु क्यों तुमको ऐसे बने। श्री महाप्रभु जी देववन में अपने घर के समीप ही जो बाग है वहां अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ज्ञानू नाम के एक भक्त भगवत प्रेरणा से पूरा जीवन भजन करते हो गया। अब उनके भजन का फल उन्हें प्राप्त होने वाला है। वैसे एक बात यहां हम सहज में समझ लें, जैसा अपने आचार्यों ने गुरुजनों ने कहा है, भजन का फल केवल भजन है। भजन करके श्री भाई जी महाराज के वचन है कि हम नाम जप कर रहे हैं, इससे मुझे मेरी कामना पूर्ति हो जाए, धन मिल जाए, अच्छी बात है। आप नाम जप के ये चाहते हैं। फिर कहा इससे ऊपर कि मैं भजन कर रहा हूं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मेरा मंगल हो जाए, ये भी अच्छी बात है। पर ये नाम की महिमा नहीं है, ये नाम की कीमत नहीं है। नाम से हो जाएगा, पर आपने बहुत सस्ते में बेच दिया। फिर कहा कि ये भी बात आ सकती है कि मैं नाम जप करके साक्षात्कार कर लूं प्रभु का, तो ये भी नाम की कीमत नहीं है। नामी भी नाम की कीमत नहीं है। तो फिर प्रश्न किया भाई जी से कि तो आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस समय नाम जपते हुए आपके हृदय में बस नाम की चाह रह जाए, केवल नाम। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो,
नाम हमारी गति सदा। श्री सेवक जी के वचन है, सिद्ध आचार्य चरण, सिद्ध रसिक महापुरुष, वे कह रहे हैं कि नाम जप करके मैं केवल नाम जप चाहता हूं, समस्त कामनाओं की पूर्ति, आपका मोक्ष, भगवत साक्षात्कार, प्रभु से प्रेम हो जाना और निरंतर नाम की वृत्ति, नाम में डूबना, ये एक साथ हो जाएगा, जिसका ये लक्ष्य है। इसलिए नाम का फल केवल नाम है, कभी इसे कम में सौदा ना कर लें। यहाँ तक भाई जी ने कहा कि आप नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण सामने हो तो नाम मत छोड़ देना, है कुछ विशेष बात। ये एक चर्चा में कहा जाता है कि ना उनके भजन का फल उन्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रायः हमारे हृदय की वृत्ति यही होती है, हम इतना भजन करते हैं इससे मेरा मंगल हो जाए, मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, मुझे धन मिल जाए। ये पूर्णता नहीं है, आपने बेच दिया, आपने अपने हीरे को बहुत सस्ते में बेच दिया, बहुत सस्ते में। नाम का फल केवल नाम, भजन का फल केवल भजन। पूज्य श्री दादू दयाल जी महाराज बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। आप कहोगे विनोद कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? करोड़ से करोड़ इंटू 100, 1 अरब और फिर 100, 1 खरब, 1 खरब नाम जब संख्या से किया है, संख्या से 1 खरब नाम जप। और जिस समय शरीर पूर्ण होने को था, भगवत धाम से बुलावा आया, तो उनके वचन हैं, देह हवाले हो रही। अब शरीर जा रहा है, क्योंकि पांचभौतिक है, वो अपने मिल जाएगा, पर हौस रही मन माए, मेरे हृदय में, मेरे मन में एक चाह है जो पूर्ति नहीं हो पाई। इस कोटि के महापुरुष कह रहे हैं, हौस रही मन माही। शिष्यों ने पूछा, महाराज क्या ऐसी चाह है जो आप कह रहे हैं इस समय? चाह तो जन्म का हेतु है, बंधन का हेतु है। दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय। दादू दयाल जी कह रहे हैं, जैसा नाम था हमने वैसा ले नहीं पाए, नाम का स्वाद नहीं ले पाए। नाम ही जीवन है। उनके एक शिष्य हुए श्री सुंदरदास जी, उनकी वाणी पढ़ के देखिए तो पता चल जाती है कि जब शिष्य ऐसे हैं तो गुरु की महिमा को क्या कहें। पूज्यपाद गया प्रसाद जी महाराज ऐसे अद्भुत महापुरुष, और उनके गुरुदेव पूज्यपाद उड़िया बाबा ऐसे ही। तो ये संबंध बता देता है कि कहाँ से है। तो श्री दादू दयाल जी महाराज जीवन ही नाम है। ये तो संख्या में जपा इतना खरब में, जो कि सहज में कहते हैं इतना हो गया, पर वो उससे छिपा रहे, महापुरुष जन छिपाते हैं, साधक छिपाते, तो महापुरुष जन से सहज में बता दें। ये तो अनुमान थे बता दी, रोम रोम से नाम का स्फुरन हो रहा है। वे कह रहे हैं कि जैसा नाम था तैसा लीना ना है। ये बात हृदय में आया, जिसके हृदय में ये बात आ गई, अब उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई, सब परेशानी खत्म हो जाए। जिस समय साधक हृदय में ये बात धारण कर लेता है ना कि बस मुझे भजन करना है, इससे मुझे भगवत साक्षात्कार होगा, मेरे विकार हटेंगे, आदि आदि, ये सब अलग बात है। प्रभु जाने, जो हम भजन कर रहे हैं वे जाने, हमारा एक ही कार्य, बस भजन न छूटे। श्री महाराज जी के वचन कि प्रारंभ में हमारे हृदय में एक बात थी कि नाम जप करके बस मैं मुक्त हो जाऊं। नाम का फल यही हम हृदय में धारण किए हुए थे। लेकिन जब बाद में पता चला नाम की ही कृपा से कि नाम का फल मुक्त हो जाना नहीं है, भजन का फल ये नहीं है, साक्षात्कार भी हो जाना भजन का फल नहीं है। भजन का फल केवल भजन है। आज भी अव्यक्त कितने महापुरुष जन हैं जो श्री ब्रज 84 कोष में विराजमान होकर भजन कर रहे हैं।
जो कृपा पात्र हैं वे देख पाते हैं, जिनका हृदय उस धरा को प्राप्त हो चुका है वे देखते हैं, आज भी देखते हैं। तो भजन का फल केवल भजन है। प्रताप रुद्र जी का प्रसंग सुना है ना, ऐसी सभा में बैठे थे भगवान राम, उसमें वशिष्ठ जी आदि बड़े बड़े सब ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि बैठे थे, विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे। नारद जी नाम की महिमा प्रकाशित करना चाहते हैं, तो इसलिए कहा कि विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय हैं, बाद में ही तो उन्होंने फिर तपादि किया है, पर उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके हृदय में श्री प्रताप रुद्र जी कहीं ऐसी बात नहीं, पर नारद जी महाराज पढ़ा दिया, मान ली उन्होंने, गए सबको प्रणाम किया और श्री विश्वामित्र जी के सामने ऐसे सीधे निकल गए। उन्हें लगा कि ऐसे सबकी दृष्टि और अवहेलना, फिर कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर दोबारा गए तो फिर ऐसे ही। अब विचार किया कि ये तो जरूर कुछ ना कुछ मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि राजा या कोई भी जन हो, जब बड़े जन बैठे उनके सामने प्रणाम करना उनकी यश कीर्ति आयु बल वृद्धि करता है। यदि ऐसा ना किया, जैसे गुरुजन पधारे आप खड़े ना हो, वे खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं, इससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, पक्की बात। आज प्रातकाली महाराज जी कह रहे जब भगवान सूर्यदेव पधारे तो भले 5 मिनट के लिए उठ जाओ, पर उठ के हाथ जोड़ के बैठ जाओ, फिर सो जाना दोबारा प्रार्थना करके। उस समय ये विशेष सावधान, क्योंकि बड़े जन हैं। भगवान नारायण को वेदों में स्वयं भगवान की उपाधि दी है। देखो भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है, भगवान ही है। श्री प्रताप रुद्र जी चले गए। अब वे क्रोधित हो गए इसी बात से। भगवान राम से कहा कि आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान ने कहा प्रभु आप बताइए कैसे, मेरे से क्या त्रुटि हो गई। फिर कहा कि प्रताप रुद्र ने किया ऐसा। कैसे दंड दूं बताओ। उसके प्रातकाल होने तक वे सूर्य न देख पावे, प्रातकाल सूर्य न देख पावे, जो आ गया। प्रभु ने दृढ़ कर निश्चय कि प्रातकाल सूर्य देख नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ। अब ये खबर पहुंची प्रताप रुद्र जी के पास और नारद जी ही लेके गए अद्भुत महात्मा कि महाराज तुम्हारे वध की व्यवस्था हो गई है, अब आपका अंतिम समय, उसकी तैयारी कर लो। नारद जी से कहा प्रभु मेरी तो कोई गलती नहीं, आप ही ने मुझे पढ़ाया था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, मैं तो वैसे ही प्रणाम करता हूं उनको जाके, अब क्या करूं। बोले अब तो हो गई, भगवान ने निश्चय किया, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने 3 बार निकाल के रख दिए अपने, अब कुछ नहीं हो सकता। और इतना कहे फिर कहा प्रभु उपाय तो बता दो कोई। बोले हाँ एक उपाय है कि भगवान से बढ़ के कोई हो वो बचा सकता है। जो प्रभु आप मजाक कर रहे हैं, भगवान से ही बढ़ के कोई और होगा। ये विनोद, इस समय मेरे प्राण जाने वाले और आप विनोद कर रहे हैं। बोले हाँ है, देखो। बस विचार करने लगे कौन है। बोले हनुमान जी महाराज। भक्तजन भगवान से बड़े हैं ना, हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी के पास जाऊं तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि प्रभु के विरोध में वो खड़े होंगे नहीं, तो क्या करूं। बोले चलो माता जी के पास चलते हैं, अंजना जी के पास। तो सीधे वहां से दौड़ते हुए माता जी के चरणों में जाके चरण पकड़ लिए। माता जी बोली हम तो वैसे ही प्रसन्न हैं, खूब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, पर चरण नहीं छोड़े और रोए जा रहे हैं। बोले बताओ तो सही बात क्या है। बोले पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे। बोले तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारे प्राणों की भी यदि ऐसी बात हुई तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोले बस यही सुनना चाहते थे, हमारे प्राण प्रातकाल सूर्य नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। बोले कैसे, कौन है ऐसा। बोले भगवान राम। एक बार तो माता जी भी शांत हो गई, क्योंकि भगवान से विरोध, सीधा विरोध हो गया ना। बोले पर मेरे मुख से वचन निकल गया। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज वहां पधारे। वहां आए, माता जी को नित्य प्रणाम करने जाते थे, प्रणाम किया। हनुमान जी से कहा कि मैंने एक वचन दे दिया है,
क्या क्या वचन दे दिया माता जी आपने कि इनके प्राण नहीं जाने चाहिए। किसी राजा ने ऐसा ही कहा, सीधा नहीं कहा, कि नहीं, राजा ने इनको मारने का संकल्प कर लिया है। बोले ऐसा कौन है? आपने वचन दे दिया तो अब इसमें क्या विचार, आप आज्ञा दें। बोले हाँ, नाम नहीं जानना चाहोगे? बोले कौन राजा है ऐसा? बोले भगवान राम। हनुमान जी बोले ये माता जी आपने क्या कर दिया, हमारे प्रभु के विरोध में ही हमें खड़ा कर दिया। पर देखो भगवान नाम की महिमा स्वयं प्रभु प्रकट कर रहे हैं नारद जी के द्वारा। बोले अब आपने वचन दे ही दिया है तो निश्चित इसका पालन होगा। प्रताप रुद्र से कहा तुम चलो हमारे साथ। अब वो तो मृत्यु की उनकी अवस्था है, जो चाहे सो करा लो उनसे, तो हर तरह से राजी। बताओ आप क्या करें? बोले हम जैसे कहें वैसे करना पड़ेगा। बोले जो आज्ञा, जैसे कहोगे वैसे कहें। तो एक स्थान पर लेकर गए और वहां बिठा दिया। बोले देखो पहला कार्य है, हम बैठे और तुम भी यहां बैठो, एक क्षण भी श्री राम जय जय राम ये छूटना नहीं चाहिए, और हम भी बैठ के जप कर रहे हैं। ठीक, अब तो आर्त भाव से पुकारना प्रारंभ किया। भगवान ने प्रण ले लिया था, पहुंचे प्रभु, बाण संधान किया। श्री विश्वामित्र जी समीप ही हैं, बाण संधान किया, पर बाण गया, ऐसे परिक्रमा की और वापस आके भगवान के तूरीण में। आश्चर्यचकित हाहाकार हो गया पूरे त्रिभुवन में कि भगवान का अमोघ बाण प्रताप रुद्र जी को स्पर्श भी नहीं किया और परिक्रमा करके वापस आ गया। विश्वामित्र जी ने प्रभु की ओर देखा, आपने वचन दिया है। बोले आप निश्चिंत रहें प्रभु, मैंने 3 बाणों को संधान करने की प्रतिज्ञा की है, निश्चित इसका वध कर दूंगा। ठीक, दूसरा बाण संधान किया, हनुमान जी की ओर देखा, अब क्या करूं प्रभु, एक से तो हो गया। बोले दूसरा बोलो, श्री राम जय राम जानकी वल्लभ सीताराम। तो ये शुरू किया। अब बस जोर जोर से आर्त भाव से पुकारे। हनुमान जी अलग अपने करताल लिए बस गायन कर रहे हैं, वो प्रभु की ओर भी नहीं देख रहे, बस अपने आंखें बंद किए। भगवान ने दूसरा बाण संधान किया, वे भी गया और परिक्रमा करके वापस प्रभु की तूणीर में जाकर। अब तो कि भगवान ने कहा है कि 3 बाणों के द्वारा इसके प्राणों का अंत कर दूंगा, भगवान की बात झूठी होने वाली है। तीसरा बाण संधान किया, अब तो हनुमान जी के चरणों में जाकर गिर के, प्रभु अब तो निश्चित मार दें, क्योंकि प्रभु का 3 बाणों का संकल्प है, तीसरा संधान करने वाले हैं। बोले अब सुनो तीसरा मंत्र, श्री राम जय जय राम जानकी वल्लभ सीताराम। और फिर अपना नाम खा के इस नाम के साथ, श्री हनुमत के प्यारे राम। बोले इस नाम के साथ कीर्तन करना प्रारंभ करो। अब आर्त भाव से प्रारंभ किया। तीसरा बाण गया, परिक्रमा करी और जाके प्रभु के तूरीण में लग गया। और इतने में ही श्री हनुमान जी ने कहा उठो और दौड़ो चलो। तत्काल वहां से प्रताप रुद्र जी उठे और श्री विश्वामित्र जी के चरणों में जाके पड़ गए। प्रभु के 3 बाण। विश्वामित्र जी ने देखा प्रभु को, तो हनुमान जी की ओर देख के प्रभु मुस्कुरा दिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु का संकल्प पूर्ण हो गया। बोले कैसे पूर्ण हो गया? बोले आपने कहा था इसके प्राणों का अंत कर देना है। बोले प्रभु ने कर दिया। अहंकार ही मूल है और उसका नाश कर दिया। आज यही तो अपराध बना था कि आपके चरणों में नहीं पड़ा, देखो चरणों में पड़ा। तत्काल विश्वामित्र जी नाम को प्रकट करने के लिए, महिमा को प्रकट करने के लिए ऐसे उठाया और गले से लगा लिया। बोले हमें तो कहीं कोई रोष नहीं। हनुमान जी आ गए, बस हम प्रभु ये लीला की ही इसलिए थी कि आपकी महिमा को प्रकाशित, आपके नाम की महिमा को प्रकाशित कर सकें। इसी के संकेत श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं कि जो सुजान जन हैं वे समझ जाएंगे नाम और नामी में कौन बड़ा है। बोले किसकी कहें, कहीं बात ऐसा ना हो हल्की हो जाए, पर आप समझ लीजिए। सुनि बुद्धि समझी हैं साधु, ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान। तो बस
भजन का फल भजन है, भजन का फल कुछ और नहीं। भजन का फल मैं भजन में डूब जाऊं, कुछ बाकी नहीं रह जाता। आगे जाके यही रहता कि बस स्मृति अखंड, एक क्षण व्यर्थ ना जाए। जब प्रभु को मिलना हो मिले, और जिसके हृदय में भगवान के वचन है, हृदय में अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, फिर प्रभु दूर थोड़ी रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं। योगक्षेमम वहां में हम स्वयं करते हैं। बस भजन का फल। आज यही प्रसंग फिर शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।